ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करो। अभी तक हमने डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन किया है ना, डिस्क्रीट सिस्टम का कन्वोल्यूशन। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज x of n given to us is equal to 0.8 raised to the power n un, ठीक है, and h of n is given to us is equal to 0.3 raised to the power n, ये 0.3 and u of n, clear है। we have to calculate y of n which is equal to x of n convolved with h of n। तो ये आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे इसे? देखो, सबसे पहले तो सिग्नल ड्रॉ करेंगे हम x ऑफ n। x ऑफ n को यानी n एक्सिस जो है मेरी वो रिप्लेस कर दी मैंने किससे? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं हम पहले। तो x ऑफ n की जगह मैंने क्या लिखा? x ऑफ k। x ऑफ k सिग्नल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, un से मल्टीप्लाई हो रहा है ये x ऑफ n, तो x ऑफ k भी uk से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, 0 से इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। ये 1 2 3 4 इस तरीके से। तो x ऑफ k यानी x ऑफ 0 पे क्या वैल्यू होगी इसकी? 1। हाँ या ना बोलो। और 1 पे वैल्यू क्या होगी? 0.8, ठीक है। और 2 पे वैल्यू 0.64। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। यानी आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ, इसका सिग्नल ये ड्रॉ होगा। सेम इधर भी यही ड्रॉ होगा। जीरो से इंफिनिटी, 1 2 3 4। ये क्या हमने किया? h ऑफ k। h ऑफ k जब n की वैल्यू 0 1, फिर जैसे जैसे बढ़ेगी वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी, है ना। ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना था? सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए? फर्स्ट स्टेप कर दिया, x n एक्सिस को k एक्सिस से रिप्लेस किया। सेकंड स्टेप क्या होता था? बोलो। सर टाइम रिवर्सल और शिफ्टिंग करना। टाइम शिफ्टिंग एंड रिवर्सल, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है? h ऑफ n माइनस n माइनस के ही तो फाइंड आउट करते हैं ना, है ना। यस सर। तो अब हमने ये k में रिप्लेस कर दिया इसको, सिग्नल को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h ऑफ माइनस के प्लस n, है ना। यस और नो? यस सर। तो अब ये सिग्नल कैसे आएगा? इससे नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करूंगा मैं। h ऑफ k प्लस n लिखूंगा पहले और फिर इसका रिवर्स कर दूंगा, है ना। k प्लस n करेंगे तो सिग्नल यहां से कहीं शिफ्ट हो जाएगा n वैल्यू पे,
हो जाएगा ऐसा। और h ऑफ माइनस के प्लस n क्या हो जाएगा? मैं वही चीजें रिपीट कर रहा हूं जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा यहां से। यस सर। अगर किसी को यहां से समझ नहीं आ रहा है तो बता दो मुझे। ये n इधर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। ये सिग्नल आ गया मेरा h ऑफ माइनस के प्लस n, या फिर आप इसको लिख सकते हो h ऑफ n माइनस के। ठीक है, दूसरा 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या होता था हमारा? मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करनी होती थी। मल्टीप्लिकेशन। x ऑफ k h ऑफ n माइनस के। ठीक है, अब इस सिग्नल की और ये जो सिग्नल है इसकी मल्टीप्लीकेशन करो। फाइंड मल्टीप्लीकेशन, थर्ड स्टेप यही होता था ना। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे मल्टीप्लीकेशन करने में। यस सर। इफ n इज लेस देन 0, यानी ये जो n है लेस देन 0 मतलब यहाँ पे कहीं होगा, तो उस कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? y ऑफ n आपका 0 हो जाएगा। फॉर n ग्रेटर देन 0, अब आपका लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से n तक। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड समेशन दोनों एक साथ कर दे रहा हूं मैं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो x के की वैल्यू क्या है? 0.8 के, है ना? k की वैल्यू 0 से n तक हो रही है, और 0.8 के मल्टीप्लाई विद 0.3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 n माइनस के, यही होगी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। यस और नो? यस सर। कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं अब। तो अब आपका yn किसके इक्वल आ रहा है? आपका yn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 टू n, 0.8 रेज टू द पावर k, 0.3 रेज टू द पावर n माइनस k। तो यहां पे आप 0.3 रेज टू द पावर n, एक मिनट, जीरो 0.3 रेज टू दी पावर n कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू k। यस सर। 0.8 रेज टू दी पावर k, 0.3 रेज टू दी पावर माइनस k। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 रेज टू दी पावर n, k इज इक्वल टू 0 टू n, 0.8 अपॉन 0.3 रेज टू दी पावर n लिख सकते हो। सॉरी k, के आइए सर। रेज टू दी पावर k। लिख सकते हो ऐसे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये आपकी एक क्या बनेगी यहाँ पे? n टर्म्स की जीपी। यस सर। यस सर। है ना? तो फिर इसका सम क्या होगा? इस वाले फैक्टर का सम निकल के क्या आएगा? 0.3n, और इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? ये सम n+1 टर्म्स हो जाएंगी इसमें,
नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+1 और जो फर्स्ट टर्म है a वो क्या है 8/3 यानी ग्रेटर देन 1 है। तो इस कंडीशन में सम का फार्मूला क्या होता है a रेज टू दी पावर, बताओ a, अगर मैं इसको a मान लूं 8/3 को a रेज टू दी पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय Upon a a minus 1. यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे a की। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका yn इज इक्वल टू 0.3 रेज टू दी पावर n 0.8 अपॉन 0.3 रेज टू दी पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय 0.8 अपॉन 0.3 -1। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व कर दो इसको। कर दो सोल्व फटाफट इसको, क्या आ जाएगा इसका 0.5 आ जाएगा नीचे से सोल्व होके 0.8 रेज टू दी पावर n+1 है ना माइनस 0.3 रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 0.3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, इधर इससे नीचे से 3n+1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.3 रेज टू दी पावर n आ जाएगी एक टर्म। ठीक है, और इधर ये कांस्टेंट टर्म बाहर है। ठीक है, और un n इज ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए हमने इसको un से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म कितनी हो गई 0.5। हाँ या ना Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये 0.39 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचेगा 1/0.5 जिसको आप लिख सकते हो 2 0.8 रेज टू दी पावर n+1 माइनस 0.3 रेज टू दी पावर n+1 un। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ अब। एनी No, sir. प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। पॉइंट क्लियर है सबको? सर ये यूएन कैसे लिखा आपने? बेटा n इज ग्रेटर देन 0 है, अवेलेबल है ना, ये वैल्यू n ग्रेटर देन 0 है, तभी तो केस आ रहा था हमारा। n लेस देन 0 के लिए तो yn की वैल्यू 0 हो जा रही थी। यस सर। तो n ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, अगर un की वैल्यू क्या होती है n ग्रेटर देन 0 1। यस सर। un क्या होता है कि un इज इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन 0 अदरवाइज 0। तो अगर मैं un लिखूं यानी किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फॉर कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इस सिस्टम पे? नहीं। तो un से मल्टीप्लाई लिख लो या फिर n ग्रेटर देन 0 लिख लो, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, मतलब क्या होता है अगर मैं किसी सिग्नल को ut या un से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सिग्नल मेरा कॉजल हो जाएगा, एंटी कॉजल हो जाएगा या नॉन कॉजल हो जाएगा? बताओ मेरे को फटाफट बताओ, हरी अप। ये मैं चीजें डिफाइन कर चुका हूं आपको, कॉजल, एंटी कॉजल, नॉन कॉजल। कॉजल सिस्टम क्या होता है? कॉजल सिस्टम या कॉजल सिग्नल की बात करते हैं तो क्या होता है, सिग्नल जो है मेरा वो t ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है, सिग्नल की वैल्यू फॉर t लेस देन 0 0 होती है। ठीक है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक दो लोगों की यस सर आ रही है, मुझे लग रहा है तुम लोगों को कुछ फालतू में मेहनत कर रहा हूं मैं इधर। कन्हैया कुमार, सर हाँ यस बोलो। सर।
सर वो तो सिग्नल पे डिपेंड करेगा ना कि सिग्नल कौन सा दे रखा है। मैंने क्या बोला, अगर सिग्नल आपका t ग्रेटर देन 0 प्रेजेंट है, यस सर। ठीक है, तो सिग्नल क्या होगा, कॉजल होगा, एंटी कॉजल होगा, नॉन कॉजल होगा? वो तो कॉजल होगा। कॉजल होगा, ठीक है ना। ये मैंने सिर्फ इतना पूछा ना, सिग्नल की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, t ग्रेटर देन 0 प्रेजेंट है, यस सर। तो वो कॉजल होगा ना। यस सर। फिर Yes, sir. Yes, sir. कन्हैया, Yes, sir. नॉन कॉजल सिग्नल के लिए क्या होता है? क्या होता है नॉन कॉजल सिग्नल? पता नहीं। पता नहीं, ठीक है। शिवेंद्र सिंह, Yes, sir. क्या होता है नॉन कॉजल सिग्नल? पता नहीं सर। विवेक कुमार, विवेक कुमार मीना, Yes, sir. हाँ, क्या होता है नॉन कॉजल? अबे तुम टाइम पास करने आते हो क्या यहाँ पे? एक मिनट रुको, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।